हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। आज हम लोग सेल चैप्टर के वेटेज को देखेंगे कि इस चैप्टर के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस नीट में लास्ट 6 इयर्स में पूछे गए हैं 2022 से लेके 2017 तक, एज वेल एज कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वेटेज से। सी टॉपिक नेम में देखिएगा, व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल से एक भी क्वेश्चन 2022 से लेके 2017 तक नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी से पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल से, जिसका एक सब टॉपिक है जिसमें माइक्रोप्लाज्म है, इससे सिर्फ क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका इसी साल पूछा गया जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज है। एक 2020 में पूछे गए थे जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। 19 में पूछे गए थे वन क्वेश्चन जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था, और 18 में पूछा गया था एक क्वेश्चन जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। दैट मीन्स आपको प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें माइक्रोप्लाज्म पे ज्यादा फोकस करना है। माइक्रोप्लाज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए ये है क्या। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। यूकैरियोटिक सेल आपका थोड़ा सा डेवलप सेल है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो उसमें सेल ऑर्गेनल्स थे। तो उसके सब टॉपिक्स में देखिए किस किस से पूछे गए क्वेश्चन। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल जिसमें प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं। सेमी ऑटोनॉमस में प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया है। इससे 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज है। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज है। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज है। अब आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि हर साल एक एक साल के गैप में इससे क्वेश्चन एक एक पूछा गया है। एक एक साल के गैप में देखिए 2022 में नहीं आया था, 21 में पूछा गया, फिर 2020 में नहीं पूछा गया, 2019 में पूछा गया, एक एक क्वेश्चन आए हैं। दैट मीन्स इस साल नहीं आया था तो अगले साल आने की संभावना है। नेक्स्ट आ जाइए, अगले साल सेमी ऑटोनॉमस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है 2022 से लेकर 2017 तक, और ना ही आपका सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल से एक भी क्वेश्चन पूछा गया है 2022 से लेके 2017 तक। न्यूक्लियस से फिर क्वेश्चन पूछे गए। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस से आपके क्वेश्चन पूछे गए। 2021 में पूछा गया था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफिकल्ट है। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज है। 18 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि कैसे थे, इजी थे। न्यूक्लियस से क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं काफी बार। इसके बाद हम लोग राइबोसोम में आते हैं। राइबोसोम से अभी तक 2022 से 2017 तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम वो थे जिसकी जो सेल ऑर्गेनल की क्या थी, मेम्ब्रेन इंटरकनेक्टेड थी, फंक्शन आपका कोऑर्डिनेटेड था। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 से लेकर 2018 तक। देखिएगा इस साल एक क्वेश्चन आया था एवरेज लेवल ऑफ डिफिकल्टी। एक क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर 2021 में आया था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफिकल्ट था। एक क्वेश्चन 2020 में आया था, एवरेज था। 19 में एक क्वेश्चन आया था जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफिकल्ट था, और 18 में दो क्वेश्चन आए थे जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। दैट मीन्स हर साल एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम भी आपका किसका, यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 2022 में एक क्वेश्चन इस साल पूछा गया था जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज है। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज है। फिर लास्ट 20 से लेके 17 तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। देख लेते हैं हर साल इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। ठीक, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और क्रोमोसोम से एक क्वेश्चन है। टोटल आपके 2022 में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद 2021 में देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल से, नेक्स्ट आपका न्यूक्लियस से, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम से एंड क्रोमोसोम से। टोटल आपके 2021 में 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। 2020 में देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन ये, 2 3 4, टोटल आपके यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन पूछे गए 2020 में। नेक्स्ट इसके बाद 19 में 1 2 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो इन जनरल आपका 3 या 4 क्वेश्चंस आने ही हैं इस चैप्टर से, और फोकस आपको किस पे करना है, माइकोप्लाज्म पे। मार्क कर देती हूँ, माइकोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल में, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पे
और अभी क्रोमोसोम से क्वेश्चन 2 साल लास्ट ईयर आए हैं, तो आ सकते हैं इस साल पे। और सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल से तो अल्टरनेटिव का आपको पैटर्न दिख रहा है कि एक साल पूछा गया, दूसरे साल नहीं पूछा गया, एक साल पूछा गया, दूसरे साल नहीं पूछा गया। तो ये आपका क्राइटेरिया आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि चैप्टर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप उसके बाद टॉपिक्स को देखिए कि किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, तब जाके आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करिएगा करना, सॉल्व करना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पार्ट से। 2022 में ये लास्ट ईयर पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए। क्या क्या? माइक्रोप्लाज्म कैन पास थ्रू द लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले देखिए माइक्रोप्लाज्म होता क्या है। माइक्रोप्लाज्म ये आपका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं है। इट इज स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया दैट डजंट हैव सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया सेल में हम लोगों ने पढ़ा था ना, सेल एनुलर प्रेजेंट होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल होती है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, स्लाइम लेयर होती है। तो लेकिन इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जो कि आपके स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल है विच डजंट हैव अ सेल वॉल। अब पॉइंट्स को यहाँ पे रीड कर लेते हैं। क्या है? माइक्रोप्लाज्म कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। हाँ, इसका साइज इससे भी स्मॉल होता है। माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया विद सेल वॉल, क्या इनमें सेल वॉल है? नहीं। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा वाला रॉन्ग है। अब इसको सेलेक्ट करिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नो, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या है? इंक्लूजन बॉडी, सेल के अंदर कुछ आपकी बॉडीज प्रेजेंट है जो स्टोरेज का काम कर रही है लेकिन किसी फंक्शन को पर्टिकुलरली नहीं परफॉर्म कर रही है। लाइक कोई चीज को बनाना है, सिंथेसाइज करना है, उसमें नहीं रोल प्ले कर रही है ना एनर्जी बनाने में, ना फूड बनाने में, ना ही प्रोटीन बनाने में, ना ही लिपिड बनाने में। तो इंक्लूजन बॉडी सिर्फ स्टोरेज का काम कर रही है। तो इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन कौन सी होती है? इनमें से ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। माइक्रोट्यूब्यूल आपके फाइबर्स स्ट्रक्चर होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपका ऑस्मोलैरिटी ऑफ सेल को क्या करती है? मेंटेन करती है कि हाँ सेल बर्स्ट ना हो। एमीबा के केस में हम लोगों ने स्टडी किया था। सेंट्रियोल्स आपके एनिमल सेल का फीचर है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, गैस वैक्यूल। इंक्लूजन बॉडी यहाँ पे जो गैस वैक्यूल होती है इनकी मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। इंक्लूजन बॉडी में मोस्टली में मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, इनकी मेम्ब्रेन भी नहीं होती। मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement about inclusion body is incorrect? Inclusion body से देखिए आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे 2020 में। These are involved in ingestion of food. No, ingestion of food में तो food vacuole बनती है। They lie in in the cytoplasm, correct है। These represent reserve material। हाँ, reserve food को material कोई भी reserve है, गैस वैक्यूल है या फिर आपके फॉस्फेट की ग्रेन्यूल्स हैं। एंड दे आर नॉट बाउंड बाय एनिमल, ये भी आपका करेक्ट है। तो इनकरेक्ट वाला आपका कौन सा है? ए। तो आप इसको मार्क कौन सा करोगे? ऑप्शन भाई इनकरेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना था। देखिए इनकरेक्ट को, तो फर्स्ट वाला आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70S राइबोसोम? 70S राइबोसोम किस में प्रेजेंट है? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो कैसा है ये पूछा गया है। डीएनए कैसा है? स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, सर्कुलर है, विद हिस्टोन प्रोटीन नहीं, विद हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, नॉन हिस्टोन है, तो ये गलत है आपका। दूसरा देखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड है, नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड भी नहीं है, ये भी गलत है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, यस, प्रोकैरियोटिक सेल में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है। लास्ट वाला भी रीड कर लेते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। हाँ, यहाँ से मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया कि हाँ, अगर आपको फिर करेक्ट ऑप्शन पता है कि आपको लग रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है, फिर भी आप बाकी के ऑप्शन रीड करोगे। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला सही है, आपको पता भी है बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, लेकिन फिर भी आपका वहाँ पे माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, ठीक है। आपको सारे ऑप्शन रीड करने हैं, आप अपने करेक्ट वाले को रीड करने के बाद कोई भी ऑप्शन को बिना रीड करे बिल्कुल कंफर्म नहीं करोगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका पूछा गया था कि कैसा आपका प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लिक एसिड है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोकैरियोटिक सेल को मेंशन नहीं किया। कैसे मेंशन किया था कि जिस सेल में 70S राइबोसोम होते हैं उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड कैसे है।
तो 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, तो वहां पे आपकी प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए को मेंशन करना था। नेक्स्ट मैचिंग। मैचिंग वाले में आपको एक, सबसे पहले आप किस पे फोकस करोगे, यहाँ पे एक ट्रिक है जो आपको लिस्ट 1 में या कॉलम ए में सबसे अच्छे से डिटेल में स्टडी किया हो, जब पता हो, उसको पहले सबसे पहले आप मैच कर देना। तो यहाँ पे क्या है, दिया गया है ए लिस्ट ए में मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ये क्या है आपके क्रोमोसोम पे किस लोकेशन पे सेंट्रोमियर है। क्रोमोसोम ये स्ट्रक्चर था, इस तरह 2 क्रोमैटिड से, ये सेंट्रोमियर था, बीच वाला पार्ट सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर के लोकेशन के बेसिस पे हम लोग ने क्रोमोसोम को 4 टाइप्स के पढ़े थे ना, तो कितने कौन कहाँ पे आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आपके 4 टाइप के थे, तो मैच कर लेते हैं हम। मेटासेंट्रिक में मिडिल पे प्रेजेंट है, तो कौन से वाले ऑप्शन में मिडिल पे, सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। तो फर्स्ट ए का थर्ड के साथ मैच कर रहा है, देखिए ए थर्ड के साथ कहाँ पे, यहाँ पे। अब बाकी में तो ए के थर्ड है ही नहीं, तो अब इसी को ही कंपेयर करके अब ये ऑप्शन से आप लेके चलना। ऑप्शन डी वाला है, तो डी वाले में बी का फर्स्ट क्या सही बता रहा है, बी का देखिए, बी का फर्स्ट, बी के फर्स्ट में क्या है सेंट्रोमियर, बी क्या है एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द क्रोमोसोम टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली लॉन्ग। करेक्ट है। एक्रोसेंट्रिक में क्या था, टीलोमियर से स्लाइटली अवे फ्रॉम द टिप था ना, तो एक्रोसेंट्रिक था। फिर इसके बाद ये भी बिल्कुल सही है, आपको सारे ऑप्शन रीड करने। सी का फोर्थ, सी क्या है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में क्या था स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये आपका कौन सा वाला था, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द मिडिल फॉर्मिंग शॉर्टर आर्म एंड लॉन्गर आर्म, एंड टीलोसेंट्रिक क्या था टिप पे प्रेजेंट है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे आप जरा देख लीजिए, सी क्रोमोसोम टाइप्स ऑफ टीलोसेंट्रिक, देखिए टिप पे प्रेजेंट है सेंट्रोमियर, एक्रोसेंट्रिक slightly away from the centromere, submetacentric slightly away from the mid position and metacentric around, लगभग लगभग आपका पूरा मिड पे प्रेजेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect। इनकरेक्ट पे फोकस करना है, तो इनकरेक्ट क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, सही है, स्मूथ के ऊपर राइबोसोम होते ही नहीं, तभी तो उसको स्मूथ बोल रहे हैं, ये भी सही है। इन प्रोकैरियोटिक ओनली आर प्रेजेंट, नहीं, इस प्रोकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट ही नहीं होता है कोई भी सेल ऑर्गेनल, फीचर ही नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में है ही नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन को आपको रीड करना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइड ऑफ लिपिड सेंटेंस, हाँ 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्या बनाते हैं प्रोटीन, और स्मूथ क्या बनाते हैं लिपिड या फिर फैट आप बोल सकते, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है सी वाला। डी वाला देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम, हाँ रफ इसी वजह से तो है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम है, ये भी सही है। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना था इन चारों में से, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट वन इज सेकेंड वन, इन प्रोकैरियोट्स ओनली आर प्रेजेंट, प्रोकैरियोट में तो सेल ऑर्गेनल होता ही नहीं है, सिर्फ राइबोसोम होते हैं, वो भी 70s। नेक्स्ट क्वेश्चन, the organelles that are included in the endomembranous system, endomembranous system किसका फीचर था आपका, यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या था, सेल की, सेल ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनल सेल के पार्ट्स की जो मेम्ब्रेन है इंटरकनेक्टेड है, उनका जो फंक्शन है कोऑर्डिनेटेड है। अब उसमें कौन कौन से आ रहे थे पहले ही से हम लिख देते हैं, फिर ऑप्शंस को रीड करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये पढ़े थे हम लोगों ने, तो रीड कर लेते हैं सारे ऑप्शंस को वन बाय वन। क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नो, माइटोकॉन्ड्रिया तो आपका पार्ट ही नहीं था, तो ऑप्शन पर बिल्कुल इनकरेक्ट। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया फिर से आ गया, गलत है, ऑप्शन बी भी हमने डिस्कार्ड कर दिया। सी वाला देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी है, वैक्यूल है, लाइसोसोम है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। डी वाला भी आप रीड करोगे, डी वाले में अगेन माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है, ये आपका नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी वाला बिल्कुल आपका करेक्ट है, जिसमें कि ये सारे के सारे क्या हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के सेल ऑर्गेनेल है। नेक्स्ट आइए, when the centromere is situated in the middle of the 2 equal arms of chromosome, the chromosome, अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जब बिल्कुल सेंटर में होगा इट इज नोन एज मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन मैचिंग वाला आ गया, जिसका सबसे अच्छे से आपको ऑप्शन में लिस्ट ए साइड में जिसका सबसे अच्छे से आपको पता है वही वाला पहले आप सबसे पहले मैच कर लेना। तो यहाँ पे तो मुझे तो सारे ही पता है, तो हम क्रिस्टे से स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिस्टे क्या है? क्रिस्टे आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में देखिएगा आउटर मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन में ये जो फोल्डिंग थी इसी को तो क्रिस्टे बोलते हैं। ये क्रिस्टे है, तो किसका पार्ट है ये आपका? इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर की तरफ फोल्डिंग्स है। थैलेकोइड्स क्या है? थैलेकोइड्स आपके फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्लैटेंड है या फिर आप बोल सकते हो प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में देखते हैं आप, चलिए क्विकली डायग्राम ये रहा। ये देखिए थैलेकोइड्स को, दिख रहे हैं 3 थैलेकोइड्स। एक थैलेकोइड ही पूरा ऊपर को बना हुआ है। इसका पूरे स्टैक को क्या बोल रहे थे हम लोग? पूरे स्टैक को ग्रैनम और एक को थैलेकोइड। माइटोकॉन्ड्रिया वाला स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, क्रिस्टे। हेयर इज द क्रिस्टे, वेयर देयर। तो इनवर्ट की तरफ फोल्ड हो गया, फोल्डिंग इसी को ही हम क्रिस्टे ही बोल रहे हैं। तो ये आपके किस में प्रेजेंट है? क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में। और थैलेकोइड किस में प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में। नाउ द नेक्स्ट इज सेंट्रोमियर। अभी सेंट्रोमियर पढ़ा, क्रोमोसोम पे ऊपर प्रेजेंट है। सिस्टर्ने, सिस्टर्ने किसका पार्ट है? गोल्जी का पार्ट है। गोल्जी बॉडीज को भी देखिएगा, सिस्टर्ने। इसके डायग्राम को भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दिख रहे हैं आपको सिस्टर्ने? आई होप अब मैचिंग हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन मैच हो जाएंगे। मैच कर लेते हैं। क्रिस्टे, क्रिस्टे के साथ कौन सा है? ए वाले के साथ आपका है थर्ड। अब आपने ए को मैच कर दिया, थर्ड वाला कहाँ पे आपको शो करेक्ट दिख रहा है? किस ऑप्शन में दिख रहा है? लास्ट डी वाले में दिख रहा है, ए के साथ थर्ड। बी वाले के साथ क्या है? थैलेकोइड। थैलेकोइड क्या है आपके? देखिएगा फोर्थ, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिक। तो ये फोर्थ हो गया, तो ये भी आपका करेक्ट है। बाकी के आपके सारे ही करेक्ट होंगे। फिर सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। सी का फर्स्ट पढ़ लीजिए, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन द क्रोमोसोम सही है। और सिस्टर्नी क्या थे? डिस्क शेप्ड सैक्स थे गोल्गी एपरेटस में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन हम लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम लोग को चूज करना है। सी रीड कर लेते हैं फर्स्ट वाले को। न्यूक्लियोपोर्स एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए। न्यूक्लियोपोर्स क्या थे? न्यूक्लियस के पास भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ये, तो ये पोर्स प्रेजेंट है। अब अंदर की साइड क्या था? डीएनए रखा हुआ था। अब न्यूक्लियस के अंदर और बाहर की साइड किसका भाई पैसेज है? आरएनए एंड प्रोटीन्स के लिए पैसेज है, आरएनए एंड प्रोटीन के लिए। हाँ, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होते हैं देखते हैं। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट, जब हम लोग फ्लोएम स्टडी करेंगे तो फ्लोएम में इस तरह से सीव ट्यूब एक सेल होती है, इसको हम लोग लाइन टू लाइन कनेक्टेड होती है, इसको बोलते हैं सीव ट्यूब। अब ये क्या करती हैं? फूड के ट्रांसलोकेशन में रोल प्ले करती हैं, फूड के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करती हैं। इनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। इसको जो मेंटेन करता है वो साइड में इसकी साथी सेल होती है, जिसको कंपेनियन सेल होते हैं, वो मेंटेन करती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। पोजेस अ कॉन्सिपिकस न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट है? यूजुअली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल नहीं, इसमें तो न्यूक्लियस नहीं होता है, यही आपका इनकरेक्ट है। लेकिन फिर भी हम बाकियों को भी रीड करेंगे, जो सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा होगा आपको। इसके बाद क्या है? माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, करेक्ट है। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस, यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस ये क्या करती है? form a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm। हाँ, ये मेम्ब्रेन इसीलिए तो है, यहाँ पे अगर न्यूक्लियोप्लाज्म है तो बाहर आपका साइटोप्लाज्म है, उसके बीच में बैरियर का काम कर रही है ये स्पेस। ठीक है, बीच का बैरियर है, करेक्ट है ये डी वाला भी। तो जो रॉन्ग है इट इज B1। रॉन्ग जो है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बी वाला है। लेकिन आप फर्स्ट वाले पे भी फोकस करिए, मैंने बोला ना अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक वर्ड दिया रखा है बोथ डायरेक्शन, ठीक है, किसका? प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक बार जनरल मोस्टली यही होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है वो आरएनए बनाता है। जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस हो गया,
ठीक है, मैंने सिंगल अभी बना दिया। ये आपका क्या है, डीएनए है। डीएनए से आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर ही, और आरएनए वो न्यूक्लियस के बाहर आते, कभी भी बाहर साइटोप्लाज्म में अंदर की साइड नहीं जाएगा जनरली। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट लेकिन आपका यहाँ पे बी वाला है, तो बी को हम लोग मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन तो बनते ही, आरएनए बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बीच में आती है। इसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे बनता है? इट अकर्स इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के ज्यादा बार पूछा भी गया है, मैंने हम लोग ने अभी वेटेज में भी देखा था, एक बार देख लीजिए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में। हियर इट इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या बनता है? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस में बनता है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम लोग का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? फर्स्ट, न्यूक्लियोलस में बनता है। नेक्स्ट, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड? सी, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होता क्या है? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज ऑफ टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब पूछा गया है कि जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड है कहाँ पे बनते हैं? यूकेरियोटिक सेल में, और यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट साइट। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन रहे हैं सिर्फ, स्मूथ में क्या बन रहे हैं? आपके लिपिड बन रहे हैं। इसके बाद ये किसके पास जाते हैं? नेक्स्ट जो सेल ऑर्गन है ये जाते हैं गोल्जी बॉडीज के पास। गोल्जी बॉडीज इनको मॉडिफाई करती है, सिक्रेटरी पार्ट है, सिक्रेटरी वेसिकल बनाने में रोल प्ले करते हैं, तो प्रोटीन के साथ अटैच कर देंगी ये कार्बोहाइड्रेट को, तब इसको हम बोलेंगे ग्लाइको प्रोटीन। और जब आपका लिपिड के साथ अटैच हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, देन वी कॉल्ड इट एज ग्लाइको लिपिड। तो मेन जो आपका इंपॉर्टेंट साइट है इट इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडीज में ही आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड बनते हैं यूकेरियोटिक सेल में, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड। सबसे अच्छे से जो आपको पता हो जिसके बारे में, वो आप कॉलम फर्स्ट में सबसे पहले उसको देखोगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं गोल्जी एपरेटस से। गोल्जी एपरेटस में कॉलम सेकेंड में देख लेते हैं क्या काम करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आपका क्या था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर राइबोसोम? नहीं। ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नहीं, वेस्ट को भी नहीं स्टोर करती है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, अगेन फिर यही आ गया, तो ए के साथ फर्स्ट आ गया हमारा। अब देखिए ऑप्शन में ए के साथ फर्स्ट किस में दिया गया? ए वाले में। अब इसको ही आप कंपेयर करके मैच करके चले जाएगा। लाइसोसोम क्या करते हैं? इसको बोलते हैं सुसाइडल बैक ऑफ सेल भी। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, तो डाइजेशन का काम करते हैं, तो लाइसोसोम बी वाला। यहाँ पे डाइजेशन वाला किसमें दिया गया है? फोर्थ में, तो बी के साथ आपको कौन सा आ रहा है? फोर्थ आ रहा है। सॉरी, ए के साथ हमारा थर्ड था, मैंने फर्स्ट लिख दिया, थर्ड है। तो हम लोग कौन से वाले ऑप्शन को देखेंगे? सेकंड वाले को देखिएगा आप, मैंने गलती से फर्स्ट लिख दिया था, सेकंड वाले में। ए का क्योंकि थर्ड मैंने मार्क किया था ना, ग्लाइकोप्रोटीन है, और बी का क्या था? फोर्थ हो गया हमारा। फिर वैक्यूल क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट को या फिर फूड को भी स्टोर करते हैं, तो ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी, तो सी का क्या हो गया आपका? सेकंड। एंड राइबोसोम आपका प्रोटीन सिंथेसिस में है, तो डी का फर्स्ट। डी का फर्स्ट, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। B1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which of the following cell organelle is present in the highest number in secretory cell? secretory में कौन काम करता है? गोल्जी। देखिए गोल्जी दिया रखा है, हाँ, सी ऑप्शन। सिक्रेटरी सेल्स में सबसे ज्यादा गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होंगी, वो सिक्रेटरी वेसिकल बनाती हैं, कंटेंट को जो उसके पास आता है उसको मॉडिफाई करके छोटी छोटी ऐसे वेसिकल में पैक कर देती हैं, और जहाँ पे उसको जाना होता है वो चली जाती है। तो सिक्रेटरी वेसिकल बन रही होंगी, तो वहाँ पे गोल्जी एपरेटस होगा ही होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल? कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है? आपको ये याद करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे जो दिया गया है सी ऑप्शन, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज अ यीस्ट, ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, इट इज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल है ये, यीस्ट है ना, फंगस है, फंगस में यूकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस के लिए कौन सा ट्रू है? देखते हैं न्यूक्लियोलस कहाँ पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर डेंस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनता है।
राइबोसोमल आरएनए बनता है। देखते हैं, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, करेक्ट, सही है। फिर इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नहीं। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, नहीं। सेंट्रियोल लेता है। लार्जर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है डिवाइडिंग सेल में, नहीं। वहां पे तो कॉमन साइटोप्लाज्म हो जाता है फिर अगर डिवाइडिंग सेल कर रही होगी तो। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है आपका, प्रोटीन। प्रोटीन फोल्डिंग्स, ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर में ही काम करता है तो ये होगा ही होगा। प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होता ही है। क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, सिंगल पेप्टाइड क्या होंगी भाई, टूट भी सकती हैं। तो प्रोटीन से रिलेटेड तो सारे काम होंगे, लेकिन जो लास्ट में दिया है फॉस्फोलिपिड, क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड बनते हैं, नहीं। वो कहाँ पे बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी वाला, क्योंकि पूछा क्या गया था जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है। तो फॉस्फोलिपिड आपके स्मूथ में बनते हैं, रफ में नहीं बनते हैं। नेक्स्ट, many ribosomes may associated with single mRNA to form multiple copies of polypeptide। हम लोगों ने ये पढ़ा था, पूरा अलग से टॉपिक। एक mRNA से, mRNA क्या था, डीएनए की कॉपी, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है भाई, डीएनए खुद तो चल के आएगा न्यूक्लियस से बाहर, इसके ऊपर राइबोसोम ऐसे अटैच होते हैं इस तरह से। इस तरह से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीजोम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, पॉलीजोम। डायरेक्टली आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद है, which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP, from carbohydrate to form ATP? माइटोकॉन्ड्रिया, इजी है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी बनती है कार्बोहाइड्रेट से, एटीपी, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है और एटीपी बनते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये क्या है आपके, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, हाँ, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। खुद का डीएनए है और राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं 70S वाले, इसलिए ये क्या है आपका, प्रोटीन ही बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सकता है सेल के अंदर, सेमी ऑटोनॉमस है। फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन, क्या उसके अंदर प्रोटीन नहीं होता है। सिंथेसाइजिंग मशीनरी, सॉरी, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी तो है ना, राइबोसोम तो इनके अंदर है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है यहाँ पे स्टेटमेंट और सेकंड रॉन्ग है। अब इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है तो कौन सा वाला है आपका, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, सी वाला आपका सही है। नेक्स्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये प्रोटीन के छोटे छोटे फिलामेंट होते हैं, कंस्टिट्यूट क्या क्या बनाते हैं, सीलिया बनाते हैं, फ्लैजिला बनाते हैं, क्या पेरोक्सिसोम बनाते हैं, नहीं। स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया बनाते हैं, हाँ, इसको अभी रखते हैं, सीलिया, स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन तो आपका डीएनए है, माइक्रोट्यूब्यूल में होगा ही नहीं। सेंट्रोजोम, न्यूक्लियोजोम एंड सेंट्रियोल, न्यूक्लियोजोम भी नहीं बनाते। तो माइक्रोट्यूब्यूल कौन सा, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स में प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने, एंड सीलिया में प्रेजेंट होते हैं, स्पिंडल फाइबर में भी प्रेजेंट होते हैं। स्पिंडल फाइबर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन में फॉर्म होते हैं सेंट्रियोल से, और सेंट्रियोल में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। सीलिया आपका क्या था, इस सेल के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे आपके हेयर लाइक ग्रोथ थी, इसको सीलिया बोल रहे थे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे B1 है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आप किसको देखना चाहो, सेंट्रियोल को ही देख लें, ठीक है। सेंट्रियोल क्या करता है, बेसल बॉडी सीलिया और फ्लैजिला की बनाता है, सही है। तो ए का फोर्थ हो गया। फिर क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थैलेकोइड्स में प्रेजेंट होता है, थैलेकोइड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो बी का आपका सेकंड हो गया। क्रिस्टे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में फोल्डिंग्स हैं, तो आपका सी का फर्स्ट हो गया। एंड राइबोसोम आपका न्यूक्लिक एसिड है, राइबोजाइम, सॉरी, राइबोजाइम आपका एक एंजाइम है विच इज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का बना हुआ है, तो डी का आपका, डी का क्या हो गया, सेकंड हो गया। देख लेते हैं ए का फोर्थ किस में दिया गया है, ए में दिया गया है और डी में दिया गया है। उसके बाद बी का सेकंड ए वाले में दिया गया है, सी का फर्स्ट इसमें दिया गया है, डी का थर्ड, डी का क्या था, राइबोजाइम का थर्ड था, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेकंड लिया था, थर्ड है, तो ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन द फिगर करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। यहाँ पे क्या दे रखा गया है, न्यूक्लियस दे रखा गया है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंड और कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, तो अब देख लेते हैं डायग्राम में क्या दिया है, गोल्जी है नहीं है, ये भी गोल्जी नहीं है, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। फिर लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब आप किसको मार्क करोगे, इन दोनों में ऑप्शन में आप किसको करेक्ट बताओगे, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोटीन है और यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन है। तो कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन से अटैच होता है, जब प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ये काम अटैचमेंट वाला जो काम होता है वो तो गोल्जी में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी वाला है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसाइज करेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज बायोमोलिक्यूल।